महेश जी, अनीता जी, मेरे साथी महेंद्र, अनिल, अरविंद नायक और आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे तमाम सारे सहयोगी साथीगण और भी हमारे सचिवालय प्रशासन के जो यहाँ पे मौजूद अधिकारीगण, हमारे मुख्य सचिव कार्यालय के हमारे सहयोगी अधिकारीगण, आज मैं देख रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पिछले करीब 2 साल से ये कार्यक्रम शुरू किया गया, उसमें सबसे ज़्यादा रिटायर होने की संख्या आज मतलब 25 के नंबर पर भी मैक्सिमम 21 तक पहुँचा था। आज 25 और 25 के ऊपर अगर हम जोड़ दें अपने जो IAS ऑफिसर हैं राकेश जी हैं और हमारे जो दोनों अधिकारी हमारे प्रतिनिधि को जोड़ दें तो 28 और भी ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। तो ये रिटायरमेंट का ये तो जो चीज़ शुरू हुई है वो तो अंत होनी है, बस उसका समय की बात है। और हमारे यहाँ तो समय भी सुनिश्चित है कि इसी दिन आपको रिटायर होना है। लेकिन रिटायर कभी आदमी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी एक अनंत यात्रा है। मालूम नहीं कब से हमने शुरू की थी वो यात्रा और कब तक हम उस यात्रा पर चलते रहेंगे। हमारी यात्रा का कोई अंत नहीं होता, केवल एक पड़ाव है। एक पड़ाव था जो कि आपने कोई सेवा ज्वाइन की, जैसे हमारे महेश जी ने, अनीता जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की, किसी ने सचिवालय की सेवा ज्वाइन की, किसी ने और कोई सेवा ज्वाइन की। तो वो एक पड़ाव था और एक दूसरा पड़ाव आया। जब वो यात्रा पूरी हुई तब नई यात्रा आज के बाद से शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल एक मन की बात भर है कि आज आपका ये सेवा का अंत हुआ, बट उस सेवा का अंत हुआ जो उस थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था। एक नई सेवा का शुरुआत आज से ही, यानी कल से आपका एक नई सेवा का शुरुआत हो जाएगा। मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जो पिछली सेवा आपने जो कुछ भी की, जैसा कि अनीता जी ने भी कहा, महेश जी ने कहा कि आपने इतना बढ़िया अनुभव, और आप लोगों ने जो हमारे बीच में नरेंद्र जी ने बात की, जय प्रकाश त्रिपाठी जी ने बात की, नबी मोहम्मद जी ने बात की, आप लोगों ने जो बात की, आपका जो अनुभव हुआ, उस सेवा के अनुभव से फिर अगली यात्रा कैसे करें। क्योंकि हमेशा जब आगे आदमी जाता है तो और बेहतर के लिए जाता है। मैं उसी के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी अगली यात्रा इससे भी और बेहतरीन हो, आपके लिए भी हो, आपके परिवार के लिए भी हो। आप स्वस्थ भी रहें, सुखी भी रहें, प्रसन्न भी रहें, क्योंकि हम सब सत्यचित आनंद है। क्योंकि हमारा हम सब का मूल स्वरूप तो आनंद का स्वरूप है। अगर कोई दुखी रहता है तो वो केवल अपने आप उस आवरण को पैदा करके वो दुखी हो जाता है। वास्तव में हमारी आत्मा, हम सबके जो आत्मा, जो परमात्मा के स्वरूप हम सबके भीतर है, वो तो हमेशा चैतन्य और हमेशा आनंद में रहते हैं। हम उसके ऊपर आवरण अलग अलग किस्मों का जो है, क्योंकि हम बहुत सारे भार पाल लेते हैं, उसी भार के वजह से हम लोग ऐसी उस दुख का कारण बनता है। अगर हम उससे मुक्त हो जाए तो फिर हमेशा आनंद के रूप में रहेंगे। तो मैं आपसे यही करूंगा कि अब आप बिल्कुल एक स्वच्छंद खुले आसमान में जो कुछ भी चाहे वो कुछ कर सकते हैं। बट मेरी आप सबसे केवल एक ही प्रार्थना हो कि करते जरूर रहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने शरीर के धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म हमारे यहाँ जो है बहुत सारे धर्म है। हमारे शरीर का धर्म है, हमारे समाज का धर्म है, हमारे अपने परिवार का धर्म है, अपना पर्सनल व्यक्तिगत धर्म है। तो हमारे जो शरीर का जो धर्म है वो केवल कर्म है और कुछ नहीं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर अपने आप आपको धोखा दे देगा। तो मेरा यही निवेदन होगा कि आप अपने शरीर को हमेशा क्रियाशील रखिए। उसे किसी न किसी कार्य में, शरीर का मतलब आपका मस्तिष्क भी चलता रहे और आपका शरीर भी, जो एक आपका भौतिक शरीर है, आपका मानसिक शरीर है, आपका आध्यात्मिक शरीर है, तो सब में वो चैतन्यता बनी रहे, वो चलती रहे। और उस काम में लगाइए जिस काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है। आज जिस प्रकार से हमारा देश एक विकसित भारत के संकल्प के साथ चल रहा है, देश का संकल्प है कि हम लोग 2047 में एक विकसित भारत बने। और मैं चूंकि इसमें भारत सरकार में बहुत गहराई से चीजों को बहुत देखा हूं, बहुत नजदीक से चीजों को महसूस किया हूं, मुझे पूरा विश्वास है, और राज्य सरकार में भी 2 साल से ऊपर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में हम सब विकसित होंगे। हमारा देश एक विकसित भारत होगा, कोई इसमें शक नहीं।
और मैं सब भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब विकसित भारत को देखने के लिए स्वस्थ और जिंदा रहिए। लेकिन मालूम नहीं, क्योंकि भगवान का खेल में बहुत सारे मैंने तमाम सारे लोगों का सुनता रहता हूं, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम है कि हम कब तक कितने दिन रहेंगे, किसी को जानकारी नहीं। केवल एक ही जानता है, वो परमात्मा जानता है। लेकिन परमात्मा ने हम सबको इतनी बड़ी ताकत दे रखी है कि हम अपने आप को आज के 100 साल पीछे भी ले जा सकते हैं, 500 साल पीछे भी ले जा सकते हैं, 1000 साल पीछे भी ले जा सकते हैं, 5000 साल भी पीछे ले जा सकते हैं, और ऐसे ही अपने आप को 100 साल भी आगे ले जा सकते हैं, 200 साल, 500 साल, 1000 साल आगे भी ले आगे देख सकते हैं। ये बौद्धिक क्षमता भगवान ने केवल मानव मैंने हमारे लिए न स्पेस लिमिट है, न समय लिमिट है, न भूगोल लिमिट है। हम लिमिटलेस है, हम सीमाओं के बाहर हैं। ये हमारे मस्तिष्क में हमें भगवान ने ताकत दी। तो आप जाकर के सोच सकते हो कि जब 2047 का भारत एक विकसित भारत होगा तो कैसा होगा। आप एक कल्पना कर सकते हो 2047 का लखनऊ कैसा होगा। 2047 का आप जिस किसी कस्बे में से एटा की बात कर रहे थे कि आप कलेक्टर थे, एटा कैसा होगा, 2047 का एटा कैसा होगा, 2047 की हमारी व्यवस्थाएं कैसी होगी, उस व्यवस्था में आपने क्या रोल अदा किया होगा, ये भी आज आप सोच सकते हो। क्योंकि जब कोई भी यज्ञ होता तो यज्ञ में हर एक आदमी जब अपनी आहुति देता तो यज्ञ पूरा होता है। एक आदमी कभी यज्ञ नहीं करता है। कोई भी कार्य, आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि हमारी हर सफलता जो है हमारी नहीं, हम हमारी ग्रुप की, हमारी पूरे समूह की सफलता है। तो जो भी हमारी उपलब्धि है वो उपलब्धि सबकी होती है। उस 2047 के विकसित भारत में हमारा क्या रोल होगा वो आप आज भी सोच सकते हो, कल भी सोच सकते हो और आगे भी सोचते रह सकते हो। और उसमें आप अपने आप को अलग अलग रूप में जाकर के, आपको भी जिम्मेदारी मिली थी, वो सरकार की जिम्मेदारी थी। तो आपने 2047 के लिए क्या आपने कौन सी आहुति डाली जिसकी वजह से 2047 का भारत विकसित भारत होगा, आप सोच सकते हो। जब आप जिम्मेदारी के बाहर होंगे तब आप क्या करोगे जिसकी वजह से 2047 का भारत वो होगा। और हर वक्त आप इस बात को समझ सकते हो, क्योंकि ये मेधा शक्ति भगवान ने हम सबको दे रखी है। इसलिए अब आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे। बहुत सारे लोग आगे घूमते रहते कि हमको कोई सरकारी नौकरी, कोई और पर्टिकुलर हमको कहीं पे कुछ काम मिल जाए। नहीं, एक अनंत संभावना। अभी मैं देख रहा था, अभी सामने हमारे जो तस्वीर अब देखी कि कोई कहीं अंत नहीं है, अनंत है। उस अनंत में आपके पास जो भी आपने क्षमता अर्जित की है, जो भी आपके मन में अपने प्रति विश्वास जमा है कि इस काम को हम कर सकते हैं और इसको काम को करने में मुझे आनंद मिलेगा, चाहे वो कृषि हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, कोई उद्योग धंधा हो सकता है, समाज की सेवा हो सकती है, कुछ नहीं, बच्चों को स्वस्थ करने के लिए स्वस्थ भारत की परिकल्पना हो सकती है, सफाई साफ सुथरा हो सकता है। अभी आप सुन रहे होंगे कि जो है हमें पानी की कितनी बड़ी समस्या आ रही है, वो कठौता झील में जो है पानी की दिक्कत हो गई। बहुत लोगों के मन में चिंता हो रही, चिंता की लकीरें आ रही होंगी। आप उसके बारे में क्या हम चिंता कर सकते हैं? पानी की चिंता कर सकते हैं। पर्यावरण के बारे में आज इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही, इतनी बेहद गर्मी पड़ रही है। आप सोचिए कि 10 साल के बाद कितनी ज्यादा गर्मी होगी। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आप उसमें क्या कर सकते हो? क्योंकि जब देश हमारा विकसित होगा तो ये सारी चीजें, विकसित भारत का मतलब हुआ कि हर चीजें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, लोगों को वो सारी सुविधाएं होंगी जिससे कि वो अपनी जो भी पा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने क्या अर्जित किया, हम कैसे कर सकते हैं? इसमें आप में से हमारे जो सबसे यहाँ पे दो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए, जो कि राज्य सरकार का हाईएस्ट लेवल का पोस्ट होता है। आप में स्पेशल सेक्रेटरी भी बैठे हुए, आप में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बैठे हुए, सेक्रेटरी से लेकर के सबसे छोटा अनुसेवक बैठे हुए। लेकिन ये तब था जबकि पिछली यात्रा आपकी थी, वो यात्रा का खंड जो कि आपने कभी शुरू किया। जैसे कि हमारे महेश जी ने कहा कि 24 अगस्त 1987 को उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो वो उस खंड की यात्रा जो कि 24 अगस्त 1987 को शुरू हुई और 31 मई 2024 को समाप्त हुई, इस खंड की यात्रा में आप
अपने आप को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या कलेक्टर या कमिश्नर या अलग अलग शब्दों से संबोधित कर रहे थे। लेकिन जहां इस यात्रा से बाहर निकले, अब आप अपने आप को उस अनंत का भाव अगर आप देंगे तो फिर आपको कोई बांध नहीं सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अनुसेवक है, अभी तक आप अनुसेवक थे इसलिए आपका काम था कि साहब की घंटी बजती थी तो आप पानी लेके आते थे, साहब की घंटी थी तो फाइल लेके जाते थे, कागज लेके आते थे, यही सारा काम करते थे अनुसेवक के रूप में। लेकिन अब कल को घंटी बजा के आपको बुलाने वाला कोई नहीं होगा। अब अपनी घंटी आप खुद बजाएंगे, अपने आप को खुद बुलाएंगे, क्योंकि आप उस अनंत के भाव बन चुके हो, जो सच्चिदानंद स्वरूपम है उसके भाव बन चुके हो। अब आपकी उन तमाम सारी संभावनाएं एक बार दोबारा फिर से मुखरित हो गई। जैसे कि जब आप पढ़ रहे थे तो कोई उसमें आईएएस बन सकता था, कोई पीएस बन सकता था, कोई डॉक्टर बन सकता था, कोई इंजीनियर बन सकता था, बहुत सारी संभावनाएं थी, उनमें से आपने एक संभावना को पकड़ लिया। अब आपके पास वो दोबारा वो अवसर मिला जिसमें आप दोबारा किसी भी चीज को पकड़ सकते हो। इसलिए अपने को सीमा से बांधने की कोशिश मत करिए कि मैं अनुसेवक था तो अनुसेवक रह गया। नहीं, आपने रामचंद्र मिशन के बारे में सुना होगा। जो शाहजहांपुर का रामचंद्र मिशन, आपको मालूम होगा कि लाखों की संख्या में दुनिया भर के लोग रामचंद्र मिशन के जो है पालन करने वाले लोग हैं। उनके लिए पूरे दुनिया भर में इतने सारे लोग जाते हैं कि आपको मालूम है रामचंद्र मिशन को शुरू कराने वाले कौन थे? बाबू रामचंद्र जी एक साधारण से नगर पालिका के क्लर्क थे, लेकिन आज उनके नाम से पूरे दुनिया भर में लाखों लाखों की संख्या में लोग अपने शरीर को, अपने देह को, अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप को, इस चैतन्य स्वरूप को कहां से कहां ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि मैं अगर बाबू हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। आपने प्रेमचंद जी के बारे में नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी। एक साधारण से मुंशी थे वो, लेकिन आज भी हम सब के बीच में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ते हो आपके अंदर की बाहें खुल पड़ती। मैं एक बार मैं वहां पे रहता हूँ, मैंने वहां पे इसके नगर में हमारा परिवार रहता है। एक दिन मैं ऐसे टहल रहा था, पार्क में टहल रहा था, मुझसे एक बंदा आया, मेरे प्रणाम किया, सफेद पैंट शर्ट पहने हुए आगे प्रणाम किया। हमने देखा रही ये तो मेरा अनुसेवक, जब मैं सीडीओ हुआ करता था एयरपोर्ट अथॉरिटी का, तो मेरा वो अनुसेवक था, घंटी बजाता था, पानी लाता, कागज लाता, फाइल लाता, ये सब सारा काम करता था। मैंने कहा भाई कैसे साहब, मैं यहाँ पे योगा सिखा रहा हूँ, अब भी आ सकते हैं। मैंने कहा कमाल है, प्रणाम भाई, आपने तो इतना कमाल का चीज किया। वो मेरा अनुसेवक आज वो लोगों को, सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुधार रहा है, वो उनको एक अच्छी जिंदगी दे रहा है। योगा वहां पे बैठ करके बाहर के अंदर लोगों को योग सिखाता है, उनको अच्छी जिंदगी देता है। तो इसलिए आप उस अनंत संभावनाओं के भागीदार बन चुके हो। अगर कोई उस संभावनाओं से रोकेगा तो आप स्वयं को रोकोगे, क्योंकि आपने अपने आप को अगर संकुचित कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। जैसे कि जब आप इंटरमीडिएट कर रहे थे तब आपने सोचा मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो आप वो नहीं कर पाए। आपने सोचा कि मैं आईएएस की परीक्षा नहीं दे सकता, वो आप नहीं कर पाए। अगर उसमें सोचा होता तो शायद आप वो भी जाते। तो ये आपको एक नया जो है इस यात्रा का, जो मैंने कहा हम लोग एक अनंत यात्रा पे निकले हुए हैं। मालूम नहीं ये यात्रा कब हमारी खत्म होगी, फिर नई यात्रा साथ चालू हो जाएगी, क्योंकि हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जन्म और मरण हमारी यात्रा का केवल एक पड़ाव भर मात्र है, बाकी तो केवल उस अनंत यात्रा का केवल उस प्रवाह का भाग ही भाग। तो इसलिए मैं आप सारे लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे हमारा देश बदल रहा है, जैसे देश को आज जरूरत है, आप जिस किसी रूप में हो, आप केवल इतना ही सोचो, अपनी उस मेधा को ले जाकर के 2047 में ले जाओ, और 2047 में जाकर देखो कि उस समय हमारा भारत में हमारा बच्चे, ज्यादा नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि मेरे बच्चे को सामने क्या हो रहा होगा, हमारे आस पड़ोस के बारे में क्या हो रहा होगा, हमारे शहर में क्या हो रहा होगा। उसमें क्या मेरा भी कोई योगदान है कि नहीं है? मैंने क्या उसको बनाने में कुछ किया? नहीं तो 2047 भी आ जाएगा, देश विकसित भी हो जाएगा, और उसके बाद आप सोचेंगे अरे भाई मैं तो एक केवल मैं दृष्टा मात्र रह गया, देखता ही रह गया और चीजें आगे बढ़ गई, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए कि देश का जो संकल्प है उस संकल्प के साथ कैसे जुड़ के
हमने भी ये काम किया, और अगर हमने नहीं किया होता तो शायद वो काम नहीं हो पाता। मैंने कई बार आप लोगों को इसमें मैं 2-3 बार आपको जो बताया हुआ है, वो जो एक गिलहरी की कहानी बताई हुई है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा क्योंकि मुझे कहानी बहुत प्रिय लगती है और उसी से अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। जब रामेश्वर में सेतु का निर्माण हो रहा था, तो सेतु के निर्माण के समय जो आपको मालूम है, नल और नील जो पत्थर लाते थे, पत्थर वो उसको जो बंदर को उसको किसी बंदर को देते थे, वो बंदर वहां पे पानी उतरता, तो पानी में तैरता रहता था, वो धीरे धीरे सेतु बन गया। भगवान राम ने भी एक बार कोशिश की कि हम भी पत्थर डाले, तो उनका पत्थर तो डूब गया, जबकि उनके नाम के पत्थर बहुत डूबता नहीं था, तैरता रहता था। तो भगवान ने सोचा कि हमें पत्थर छुए नहीं, तो अपना किसी शिला पर वो बैठ गए। भगवान बैठे, पीछे उनके पीछे लक्ष्मण जी खड़े और वो देख रहे हैं कि कैसे ये बन रहा है। उन्होंने एक तमाशा वहां देखा कि एक गिलहरी जो है वो जाती है समुद्र में, स्नान करती है और स्नान करके आती है और बालू में खूब अपने को लौटती पोटती है, खूब अपने आप को गंदा कर लेती है। फिर वो जाती है, एक बार समुद्र में स्नान करती है, फिर जाती है, फिर लौटती पोटती, फिर जाती है, स्नान करती है, फिर लौटती पोटती। बार बार वो देख रहे हैं कि ये 10 बार स्नान कर रही है। भाई कोई एक बार स्नान कर सकता है, 2 बार स्नान करता है, 10 बार लगातार स्नान क्यों करेगा? तो भगवान को सुखता हुई भगवान ने उनको बुलाया, गिलहरी को बुलाया, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूं कि तुम बार बार जाती हो, समुद्र में स्नान करती हो, फिर आगे अपने को गंदा करती हो, फिर स्नान करती हो। गिलहरी ने प्रणाम करके कहा, भगवान मैं स्नान नहीं कर रही, मैं राम सेतु का निर्माण कर रही हूं। क्योंकि हर बार जब मैं आती हूँ और अपने शरीर पे वो बालू जो अपने ऊपर ले जाती हूँ, उस बालू को ले जाकर समुद्र में छोड़ती हूँ, जिससे जो पत्थर नल नील गिरा रहे हैं, उस पत्थर को जोड़ने के लिए बीच में बालू भी चाहिए। उस पत्थरों के बीच में कोई मैंने दरारें न रह जाए, उसको भरने के लिए मैं बालू वहां भर रही। मैंने कहा क्या कमाल की सोच है। चाहे दुनिया सोचे न सोचे, देखे न देखे कि कोई इस काम को भी कर रहा है, उस सेतु का निर्माण कर रहा है, कम से कम गिलहरी को तो मालूम है कि हमने इस सेतु को निर्माण में ये योगदान दिया है। ये भाव जिस दिन हमारे हम सबके अंदर आ जाएगा, हमारा देश जो विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ चल रहा है, अपने आप विकसित हो जाएगा। और यही संकल्प लाने की आप लोगों को जरूरत है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि जो गीता में कहा गया कि हमारा धर्म कर्म है, तो कर्म करिए और कर्म एक दिशा के मुताबिक करिए कि आप जिसमें बहुत अच्छा लगता है, जिस चीज में आनंद आता हो, वही आनंद वाला कर्म को करिए। आप देखेंगे कि आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा, आपकी हर चीजें, क्योंकि जब दूसरे के लिए जब आप काम करते हैं तो स्वतः परमात्मा आपके लिए काम करता है, आपका काम परमात्मा देता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो ये परमार्थ से ऊपर कुछ और माना ही नहीं गया। सबसे बड़ा जो कर्म होता है वो परमार्थ का कार्य होता है, तो वो कार्य से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। और इसीलिए हमारे जो वानप्रस्थ शास्त्र होता है, वानप्रस्थ शास्त्र में समाज को देने का काम होता है। ये आप अब 60 साल की अवधि आपने पूरा किया। बहुत अच्छी बात राकेश जी ने कही कि जो है हम बेदाग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर दाग भी गए हो तब भी कोई बात नहीं, आपने पूरी यात्रा कंप्लीट की, आपने उस यात्रा को अंत तक पूरी की। ये अपने आप में भगवान का बहुत बड़ा आपके प्रति उदार कृपा है, जिसकी वजह से आपने पूरी यात्रा, बहुत सारे लोग तो पूरा भी नहीं कर पाते पूरी यात्रा को, आपने पूरी यात्रा पूरी की। और इस नई यात्रा का जो कल आप शुरुआत करने जा रहे हैं, उस शुरुआत को पहले से ही आप इतनी ऊर्जा और उतनी आपको ताकत दीजिए, जिससे कि आपको अपने मन से ये जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मानव देह पाया हुआ है, उस मानव देह को आप साबित कर सके कि आपने, भगवान ने जो कृपा की, उस कृपा को मैं, उस भगवान की उस प्रकृति को, उसको मैं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मैं एक बार दोबारा आप सब लोगों के इस नए जीवन के लिए, एक नई यात्रा की शुरुआत के लिए अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, प्रसन्न रखें, एक लंबी जिंदगी दें, और आप उस नए भारत जो हमारा विकसित भारत बनने जाता है, उसके भी साक्षी बने, और गर्व के साथ साक्षी बने कि हमने ये कर्म किया जिसकी वजह से आज भारत विकसित हो चुका है। मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा सचिवालय प्रशासन को। आज मुझे दिल से बहुत खुशी हुई कि पहला दिन है जब हमारा 100% सब कुछ हो गया, और आगे के लिए मैं ये अपेक्षा करूंगा कि कहीं कोई दिक्कत हो कृपया मेरे जानकारी में लाइए कि जब हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी हमारी सेवा से निकला है
तो पूरे एक इज्जत के साथ, पूरे उसके साथ जाए कि हमने जितना मन के साथ सरकार के लिए काम किया, उसी के साथ सरकार ने भी हमें पूरा ध्यान रखा। और हमारी चाहे पेंशन हो, चाहे हमारी ग्रेच्युटी हो, चाहे हमारा जो है इनकैशमेंट हो, इंश्योरेंस हो, सारी की सारी चीजें हमको पूरा दे करके वापस किया। एक बार दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।